नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान समसामयिकी निःशुल्क अभ्यास सीरीज का 12 नंबर वीडियो, जिसमें अपन राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको अपन निरंतर रूप से अभ्यास कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है जो आपकी पिछली वीडियो का होमवर्क का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन था आपका 221 नंबर का। राजस्थान कैडर की वह महिला आईपीएस अधिकारी कौन है जिन्हें हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, नीना सिंह को यह यहाँ पर पहली महिला महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये आपका आंसर राइट रहेगा 4 नंबर वाला। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था 11 नंबर वीडियो का। अब बढ़ते आगे। राजस्थान के 16वें विधानसभा चुनाव में कुल 199 सीटों पर मतदान हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट पर मतदान नहीं हुआ? और उस सीट पर क्या हुआ था? 5 जनवरी को उपचुनाव करवाए गए। तो सबसे पहले मित्रों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं और उसमें से 16वें विधानसभा चुनाव में इस बार 199 सीटों पर चुनाव करवाए गए थे और एक सीट पर 5 जनवरी को उपचुनाव हुआ था। तो आपको बताना है कि वो कौन सी सीट है या कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 16वें विधानसभा चुनाव के साथ में उनका मतदान नहीं हुआ था और 5 जनवरी को उपचुनाव करवाए गए थे। तो आपका दोस्तों इसमें राइट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, कर्णपुर सीट पर। यहाँ पर 5 जनवरी को उपचुनाव करवाए गए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट लगा देना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वें विधानसभा चुनाव में 16वें विधानसभा चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक मतदान हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि जो विधानसभा के पिछली बार चुनाव हुए थे 2018 में, उससे कितने अधिक इस बार 2023 में जो चुनाव हुए थे नवंबर में, उसमें अधिक मतदान हुआ है। तो आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, प्रतिशत के रूप में आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा मित्रों वो रहेगा आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन, 0.74% जो है आपका इस बार मतदान अधिक हुआ है पिछली बार की तुलना में। और आपको बता दूं 2018 में आपका कितना मतदान हुआ था? 74.06%। ठीक है। और इस बार 2023 नवंबर 2023 में आपका हुआ था 75.23%, यानी 2-3%। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 2018 की तुलना में 2023 में अधिक हुआ था मतदान, तो कितना मतदान अधिक हुआ है पिछली बार की बजाय? तो 0.74% की वृद्धि हुई है और अधिक देखने को अपने को मिला है। तो इस चीज़ को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, मोस्ट लगा देना, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आगे आने वाले सीईटी एग्ज़ाम में या जो भी आगे आएंगे दूसरे एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन आपका मोस्ट बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 16वें विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि आपका कौन सा कथन इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। इधर आपका वोटर दे रखा है, एक साइड में आपका मतदान प्रतिशत दे रखा है। तो सबसे पहले पुरुष मतदान 74.53%, फिर महिला मतदान 74.72%, कुल मतदान 75.23% और थर्ड जेंडर 90.92%। तो इसमें से आपका जो गलत आंसर है वो रहेगा 4 नंबर वाला, थर्ड जेंडर वाला, ये गलत है, 90.92% नहीं है। बाकी आपके तीनों जो ऊपर दे रखे हैं वो ऑप्शन सही है। पुरुष मतदान 74.53% रहा था, महिला मतदान 74.72% रहा था और कुल मतदान हुआ था 75.23%, जो मैंने अभी आपको बताया है पहले। तो इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरुषों की बजाय महिलाओं का मतदान इस बार अधिक रहा है।
ये भी आपको चीज़ नोटिस करने वाली है। यहाँ पर देखिए पुरुषों का था 74.53% और महिलाओं का था 74.72%। तो इसका मतलब महिलाओं का प्रतिशत मतदान का ज़्यादा रहा। अब कितना ज़्यादा रहा तो अपन देखते हैं, ये हो जाएगा आपका लगभग 0.19%, 0.19% महिलाओं का प्रतिशत इस बार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा रहा था। तो इनको स्टार लगा देना। केवल पुरुष वाला भी पूछ सकता है, महिला वाला भी पूछ सकता है और कुल मतदान वाला भी आपसे प्रतिशत पूछ सकता है। तो याद रखिएगा। और इन दोनों का अंतर भी पूछ सकता है कि पुरुष और महिलाओं में कितना प्रतिशत महिलाओं ने अधिक मतदान किया, तो 0.19% कर देना, 0.19%। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16वें विधानसभा चुनाव में कौन से विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ? अब देखिए सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, ये आपको यहाँ से पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक मतदान कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ था और यहाँ पर 88.13% मतदान का यहाँ पर प्रतिशत रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 88.13% कुशलगढ़ में मतदान रहा था 16 विधानसभा चुनाव के अंतर्गत। तो सबसे अधिक कुशलगढ़ 88.13%। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम मतदान हुआ? यानी कि सबसे कम जहां पर वोट पड़े थे, मतदान कम रहा था, उसका आपको प्रतिशत यहाँ पर बताना है किस में सबसे कम वोट रहे थे, न्यूनतम मतदान हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा आहोर में सबसे कम मतदान हुए थे और यहाँ पर मतदान का प्रतिशत रहा था 61.24%, यानी 61.24% इसका मतदान का प्रतिशत रहा था आहोर के अंतर्गत, और जो कि विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम मतदान हुआ था आहोर के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिशत भी याद रखना है और उस विधानसभा क्षेत्र का नाम भी याद रखना है। तो अधिकतम तो कौन सा था आपका, अभी बताया मैंने, कुशलगढ़ वाला, और न्यूनतम मतदान आहोर में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के 16वें विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था? यानी ऐसी कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पोखरण के अंतर्गत सबसे अधिक महिलाओं का मतदान हुआ था प्रतिशत के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वें विधानसभा चुनाव में ग्रामीण मतदान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था? यानी कि आपको यहाँ पर ग्रामीण मतदान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था, सबसे अधिक किस जिले के ग्रामीणों ने मतदान किया था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा यहाँ पर बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत सबसे अधिक ग्रामीण मतदानों का प्रतिशत रहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16 विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदान में कौन सा जिला प्रथम रहा था? वो तो था ग्रामीण मतदान और यहाँ पर है शहरी मतदान वाला। तो शहरी मतदान में प्रथम जिला कौन सा रहा आपका राजस्थान में? तो आपको ध्यान रखना है हनुमानगढ़ में सबसे अधिक शहरी मतदान रहा था। तो ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखना, ग्रामीण मतदान बांसवाड़ा में और शहरी मतदान हनुमानगढ़ में। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। पहली बार निर्वाचन आयोग द्वारा कितने वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को होम वोटिंग घर से मतदान करवाई गई? तो मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार ये नया एक इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है होम वोटिंग का। तो इसमें कितने वर्ष की उम्र से अधिक लोगों को ये सुविधा थी अवेलेबल कि वो घर से होम वोटिंग कर सकते हैं? तो वो थी 80 वर्ष से अधिक के लिए ये व्यवस्था की गई थी। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, जो बूथ पर जाकर वोट नहीं दे सकते हैं, तो 80 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र है और वो किसी भी वजह से वहाँ पर जा नहीं सकते, तो वो अपना वोट घर से दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में न्यूनतम पंजीकृत मतदाता किस बूथ पर थे?
यानी सबसे कम पंजीकृत मतदाता किस बूथ पर थे, आपको ये चीज़ बतानी है यहाँ पर। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा पार गाँव में। पार गाँव वहाँ पर बूथ पर आपके सबसे कम यानी न्यूनतम पंजीकृत मतदाता थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से कौन विजयी रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके सीईटी के हिसाब से और आगे आने वाले एग्जाम में, कि सबसे अधिक सर्वाधिक मतों से विजयी कौन रहा था विधानसभा चुनाव के अंतर्गत। तो आपको बताना है नाम दिया कुमारी, और इन्होंने 71,368 वोटों से विजय हासिल की थी। कितने मतों के अंतर से? 71,368 वोटों के अंतर से इन्होंने विजय हासिल की थी, और ये विद्याधर नगर से जो है विधायक रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतों से कौन विजयी रहा था। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा हंसराज पटेल। मात्र 321 वोटों के अंतर से इनकी विजयी हुई थी, और इनका जो विधानसभा सीट है वो कौन सी है? इनकी विधानसभा सीट कोटपुतली से हंसराज पटेल भाजपा के हैं, ये मात्र 321 वोटों से जीते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। और इनके विपक्ष में थे राजेंद्र सिंह यादव कांग्रेस के, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हंसराज पटेल सबसे कम वोटों से जो है विजयी रहे थे, 321 मतों से। आगे बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कितने प्रतिशत महिला विधायक हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका सेकंड नंबर, 10%। जो विधानसभा सीटें हैं उसके 10% महिला विधायक वर्तमान में बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 10%। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं विधायक हैं, यानी कि कुल कितनी महिलाएं विधायक बनी हैं इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में। तो आपका दोस्तों राइट आंसर रहेगा 20 महिलाएं। कितनी? 20। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक करते हैं, यानी 10%, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 200 सीटों का 10%, 20 सीटों पर महिला विधायक बनी हैं, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें विधानसभा में आरक्षित हैं, ये सवाल अपना रहा है इसमें। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर, 25 सीटें तो आपकी अनुसूचित जनजाति की हैं। कितनी हैं? 25 सीटें तो अनुसूचित जनजाति की है, और अनुसूचित जाति की आपकी सीटें है 34। याद रखिएगा दोनों 25 और 34 सीटें। आगे बढ़ते हैं, 16वीं विधानसभा के चुनाव में कितने प्रत्याशियों के हार जीत का अंतर 1000 से भी कम वोटों का रहा था। तो इसमें हार जीत का जो अंतर है वो 1000 से कम वोटों का रहा था। तो ऐसी कितने विधानसभा सीटें हैं? तो यहाँ पर 7 ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी जीत 1000 से कम वोटों से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव में नोटा को कितने प्रतिशत वोट मिले। जो नोटा होता है यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को यदि किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है तो उसका एक ईवीएम पे नोटा बटन होता है। इसका मतलब होता है कि मैं किसी को भी सपोर्ट या वोट नहीं करता हूँ, तो वो रहता है उसका मतलब। तो इसमें से कितने प्रतिशत नोटा को इस बार वोट मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर आपका राइट रहेगा, 0.96% नोटा को वोट मिले थे। और संख्या की बात करें तो 3,82,066 वोट जो है नोटा को मिले थे मतदान के रूप में। 3,82,066 मतदान, और प्रतिशत में ये है आपके 0.96%, यानी 0.96% भी आप इसको बोल सकते हैं। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 69 नहीं है, 0.96% है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सबसे
युवा विधायक किस राजनीतिक दल से हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सुर्खियों में रही थी ये सीट, तो वो है निर्दलीय पार्टी से है और उनका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। क्या नाम है? रविंद्र सिंह भाटी जो है सबसे युवा विधायक हैं और ये अपने शिव से विधायक है, ये भी याद रखिएगा, शिव से विधायक है, विधानसभा सीट से शिव विधायक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इनका नाम क्या है? रविंद्र सिंह भाटी। महज 25-26 वर्ष की उम्र है इनकी और ये सबसे जो है युवा विधायक बने हैं, निर्दलीय पार्टी से इनका संबंध है। आगे बात करते हैं, सबसे वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ कितनी बार चुनाव जीत चुके हैं? अब देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर आप छोटी सी चूक आपके लिए घातक हो सकती है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ विधायक की बात की है, ना कि सबसे वरिष्ठ नागरिक की बात की है। इन्होंने कहा है सबसे वरिष्ठ यानी सबसे अधिक बार जो विधायक बने कालीचरण सराफ कितनी बार चुनाव जीत चुके हैं? तो आपको बताना है 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा और किस प्रकार से ये क्वेश्चन घुमा सकता है वो भी आपको ध्यान देना है। आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के खिलाड़ी अभिनव चौधरी किस खेल से संबंधित है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आपको मेरे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताना है कि सर 241 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर मेरा राइट रहा था, ताकि मेरे को भी पता लगे कि आपने वीडियो एंड तक देखा है और वाकई में आप भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसका क्या आंसर रहेगा जरूर से बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जेवलिन थ्रो, तीरंदाजी, तलवारबाजी और निशानेबाजी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है जरूर से बताना है। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए ज्ञान विस्तार क्लासेज के द्वारा 3 फ्री मॉडल पेपर सीईटी के बनाए गए हैं, जिसमें सीईटी स्नातक स्तर के जितने भी विद्यार्थी सितंबर 2024 के अंतर्गत एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए फ्री अभ्यास 3 मॉडल पेपर यहाँ पर दिए हैं, जिनसे आप जरूर से अभ्यास करिएगा और शानदार व्याख्या के साथ तीनों मॉडल पेपर आपके यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए। अब इन मॉडल पेपर को कहाँ से अभ्यास कर सकते हैं? तो आपको ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और उसमें फ्री मटेरियल के अंतर्गत आपको तीनों मॉडल पेपर वहाँ पर लॉगिन करने के बाद में मिल जाएंगे। तो वहाँ से जरूर से अभ्यास करिएगा, चूकना नहीं है। एग्ज़ाम से पहले तीनों मॉडल पेपर जो शानदार व्याख्या के साथ है उनको जरूर दीजिएगा। और साथ ही यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, नाम मात्र शुल्क में आपके लिए उपलब्ध हैं और ये अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक के मंथवार यानी कि प्रत्येक महीनेवार जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो इस टेस्ट सीरीज में आपको अवेलेबल होंगे। तो आप जरूर से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी बहुत ही शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। और नाम मात्र शुल्क फिलहाल 51 रुपये में ये चीज़ आपको मिल रही है। तो आप ज्ञान विस्तार क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको भी ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।